राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, हरि नाम संकीर्तन की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सब भक्तों की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद लता माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। और फिर पुनः एक बार धन्यवाद देंगे अजय प्रताप प्रभु ने। आज नए विग्रह का दर्शन गौर निताई कहाँ के थे प्रभु? ये अहमदाबाद के। हरि बोल, अहमदाबाद। बहुत सुंदर ड्रेस है, तो बहुत सुंदर दर्शन कराया विग्रह का प्रभु। ऐसी कृपा हमारे पास रहती है और सभी भक्त बहुत अच्छे से कीर्तन किए, सबको बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। गोदावरी माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम, श्री गुरु वैष्णवांश
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आचार्य साधु भक्तों श्रीमद वैष्णव की असीम कृपा है। भगवान राधा रानी इन सब की विशेष कृपा हम लोगों पर, हम सब लोग मिल करके श्रीमद भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 31वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। जीवों की क्या गति होती है, बहुत सुंदर वर्णन है, जो कि बहुत ही साइंटिफिक वर्णन यहाँ पर कपिल भगवान देवकी माता के सामने हम बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए और जीवन में उतारने के लिए कर रहे हैं। तो जीवन में उतारना है जो सच्चाई है, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सच्चाई है, जो जीवन के लिए हमें अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले हमने 30 अध्याय जो कंप्लीट किया उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। विदुर जी के प्रश्न है और उद्धव जी के उसके उत्तर है। चौथे 5वें अध्याय के अंदर में भी विदुर जी, जब भगवान उद्धव जी उनको विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं और वो जब गंगा नदी के तट पर में मैत्रेय मुनि से मिलते हैं विदुर जी, तो वहां पर फिर विदुर जी प्रश्न करते हैं अब मैत्रेय मुनि से जीव के बारे में और भगवान की प्रकृति, किस प्रकार भगवान ने सृष्टि। ये 5वें और 6वें अध्याय। 7वें अध्याय में हमें पुनः विदुर जी प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, गर्भ प्रतिष्ठा विष्णु। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, जिसमें प्राकृतिक और वैकृतिक सर्ग और विसर्ग के बारे में पूछते हैं। 11वें अध्याय परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में और कल्प के बारे में अध्ययन किया। 12वें अध्याय से शुरू होती है ब्रह्मा जी की सृष्टि, तमह मोह महामोह तमिशम अंध तमिशम, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अविद्या के बारे में, कि किस पर ब्रह्मा जी ने पहले 5 अविद्या उत्पन्न की, उसके बाद में उन्होंने प्रथम चतुष कुमारों को उत्पन्न किया, फिर रुद्र को, उसके बाद में 10 और संतानें होती हैं, जिसमें 9 ऋषि हैं और एक नारद जी, और अंत में एक कपल को उत्पन्न किया जो कि है स्वयंभू मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसमें बराह भगवान का अवतार, उनका वर्णन है कि किस प्रकार श्वेत बराह ने पृथ्वी का उद्धार किया, किसकी रिक्वेस्ट पर। जैसे ही स्वयंभू मनु कहते हैं हे पिता आपने सृष्टि करने के लिए कहा, पृथ्वी तो है नहीं, ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं। सब भगवान के लिए, उनकी नासिका से बराह भगवान प्रकट होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी अध्याय में 31, 32, 23 में 3 श्लोक के अंदर हमने दूसरे बराह भगवान, जिनको नील बराह या रक्त बराह कहते हैं, कि किस पर हिरण्याक्ष का
वध करके उद्धार किया। 14वें अध्याय में हम आते हैं कश्यप मुनि और माता दीति, किस प्रकार वो संध्या से गर्भ धारण करती है, शोक में पड़ जाती है। कश्यप मुनि उसके शोक को निवारण करते हैं, निवारण करने के लिए कहते हैं चिंता मत करो, भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्रों को कल्याण करेंगे और प्रहलाद जैसा पौत्र ग्रांड सन तुम्हारा होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन ये शीर्षक है, जिसमें ब्रह्मा जी अब जितने देवताओं जो भ्रमित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं जब देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड पूरा भयानक हो गया, सारे कुलक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है। किस प्रकार चतुष्कुमार जाते हैं वैकुंठ लोक में, द्वारपालों से मिलते हैं, उन्हें जाने नहीं देते भगवान के पास, क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अभिशाप देते हैं। स्वयं भगवान वहां पर आते हैं और चतुष्कुमारों को दर्शन देके, देखिए सारी लीला एक एक भगवान की, उन एक भगवान अद्भुत कर्मणा है। एक तो क्या है, चतुष्कुमारों को कृपा प्रदान करनी है, दूसरा द्वार वालों को चतुष्कुमार द्वारा भ्रमित, तो चतुष्कुमारों को भ्रमित करते हैं, द्वारपालों का अभिशाप दिलाते हैं और हमारे अपने द्वारपालों को भौतिक जगत में भेजते हैं, उनसे लीला करते हैं। सारी भगवान की लीला है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये तीनों युगों में द्वारपाल आते हैं और चौथे युग में भी कहते हैं जगाई मगाई करो, बहुत सुंदर लीला भगवान की। तो चतुष्कुमार उनको अभिशाप देते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं मेरी गलती हो गई, हमारे दासों की गलती माने हमारी गलती। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों का अभिशाप, जिसमें भगवान कहते हैं ये द्वारपालों, ये चतुष्कुमारों, ये तो मेरे द्वारा ही रचित लीला है। 17, 18, 19 अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है वराह भगवान और हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष 100 साल बाद में माता दीति के गर्भ से जन्म लेते हैं, उत्पात मचाते पूरे ब्रह्मांड में। 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान उससे युद्ध करते हैं और 19वें अध्याय में भगवान उसको मार कर करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में पुनः, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि संचय 10वें में सर्ग और विसर्ग का वर्णन, उसी तरह 20वें अध्याय के अंदर में भी सर्ग और विसर्ग, भगवान कर्णोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई की सृष्टि और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में संचय में पढ़ा। 21 से 24 अध्याय में हमने माता देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ा। 21वें अध्याय का शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, कि उसमें किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान तपस्या से खुद को होकर स्वयं आते हैं, कहते हैं तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। स्वयं स्वयंभू मुनि अपनी पुत्री और पत्नी को लेकर तुम्हारे आश्रम में आएंगे। भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्वयंभू मुनि आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में। कर्दम मुनि उनका बड़ा सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देहूति माता और कर्दम मुनि का परिणय, जिसके अंदर में स्वयंभू मनु अब ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को। आप तो ब्राह्मण के मुख हैं, आप तो बद्ध जीवों को, इवन राजर्षि क्षत्रियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसे याद दिलाने के लिए आते हैं। मेरी पुत्री आपके योग्य इसे स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और देहूति को स्वीकार कर लेते हैं और श्याम मुनि वापस अपने स्वराज्य को, अपने राज्य को लौट जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देहूति माता का शोक कि किस प्रकार वो अपने भक्त पति की सेवा करते। बहुत सुंदर है ये कि भक्तों की सेवा भाव, और ये सेवा भाव कल जो राधा अष्टमी थी, जितना अच्छा राधा अष्टमी भगवान राधा रानी को, तो उससे क्या होगा, सेवा भाव जागृत होती है। और राधा रानी और बलराम दोनों गुरु तत्व है कि एक बार किस तरह भक्ति हो, कैसे भक्ति आती है राधा रानी सीखती है और कैसे भगवान के लिए सारी व्यवस्था करनी चाहिए, ये बलराम जी करते हैं। कैसे बल शक्ति मिलती है भक्ति के लिए, ये बलराम जी करते हैं। और राधा रानी की भक्ति कितनी तीव्र है, वो राधा रानी से, दोनों गुरु तत्व है। याद रखें, एक एक चीज को याद रखेंगे तो किस प्रकार देहूति माता, और याद रखेंगे कि किस प्रकार भक्तों की सेवा बहुत जरूरी है। गुरु माने दासों के दास जो, उनकी सेवा बहुत जरूरी है। तो ये करती है देहूति माता। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा।
कहती है उसके पहले ये सोचकर कि भगवान की क्या दिव्य इच्छा है, मैं अपना कल्याण के पहले मेरे बद्ध जीवों का कल्याण बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चाहती है कि ये जो संसार के अंदर में है कृष्णमय संतानें आए। उससे कहती है मुझे माता बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। कदम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, उनके 9 पुत्र होती है जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से होता है, सारे ऋषि हैं। उसके बाद में कहती है कि ये मनुष्य जीवन आत्म साक्षात के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, न कि केवल भौतिक भोग के लिए है। आप कृपा करके मेरी संशय अज्ञानता को दूर कीजिए। वो 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं, कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में कर्दम मुनि कहते हैं देहूति चिंता मत करो, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और तुम्हारे सारे दुश्चिंता को, अज्ञानता को नष्ट कर देंगे अपने ज्ञान की तलवार से। स्वयं ब्रह्मा जी आकर यह आश्वासन देते हैं देवती माता को। इसके बाद में कर्दम मुनि किस प्रकार भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस बद्ध जीव के घर में उसके पुत्र बन के आए। हरि बोल। भगवान कहते हैं ये तो मैंने वचन दिया था। याद रखेंगे, पूरी गीता, भागवतम, शास्त्र देख लीजिएंगे, भगवान हमेशा अपने वचन को पूरा करते हैं और भगवान का भक्त भी अपने वचन को पूरा करता है। ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। अज्ञानतावश वो किसी को वरदान भी दे देते तो भगवान पहले उसको पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, शिव भगवान ने अलग अलग अनजाने में भौमासुर को एग्जाम वरदान दे दिया। लेकिन गलती करते हैं भगवान, आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी लीला होती है। 2 चीजें होती है, बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो भक्त ने गलती की, अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान की कृपा। हरि बोल, थैंक यू हरि बोल। तो उस तरह वो कृपा प्रदान करते हमेशा याद रखेंगे। और इस प्रकार भगवान अपने वचनों को पूरा करते हैं। कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम चले जाते हैं, क्योंकि जितना भी भगवान ने उनको आदेश दिया वो अपना पूरा करते हैं और भगवान स्वयं उसे भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं 25वें अध्याय से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा, यहाँ से शुरू होता 2 चीज। पहला क्या, स्वयंभू मनु जिनकी 5 संतानें हैं, उसमें हमने देहूति है, आकृति है, प्रसूति है, उत्तानपाद है और देवव्रत है। तो यहाँ 25वें अध्याय से शुरू होता है देहूति के बारे में, और कैंटो 5 के 15 अध्याय तक इनकी संतानों का वर्णन होगा। तो देहूति का बारे में पढ़ा कि किस प्रकार देहूति भगवान अपने पुत्र कपिल भगवान से सांख्य के दर्शन के बारे में ज्ञान प्राप्त करती है। पहला अध्याय है 25वां, भक्ति योग की महिमा की। प्रश्न पहला है, याद रखेंगे कि अभी हम लोग पहले प्रश्न से अभी 7वें प्रश्न में पहुंच गए, सबको याद है ना, बार बार रिपीट करेंगे। पहला प्रश्न, मैं और मेरा की जो कलुषित भावना है जीव में, इसको कैसे खत्म करें। कपिल भगवान स्टेट में कहते हैं क्या करना है, नोट कर लेंगे फिर से। चेतना, जो कलुषित चेतना है ना, उसको पवित्र करना है। जो न कोई भी भौतिक जगत की कोई भी शक्ति इस कलुषित चेतना को ठीक नहीं कर सकती। कितना देवी देवता की पूजा कर लीजिए, कितना यज्ञ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, योगाभ्यास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एकमात्र एक ही चीज से कलुषित चेतना शुद्ध हो सकती है, वो भगवान की भक्ति, हरि नाम का जब, भगवान के नाम गुण गाओ। ये पहले कपिल भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे भक्ति कैसी करनी, भक्ति तीव्र भक्ति होनी चाहिए। तीव्र भक्ति का मतलब क्या है, अभी हम लोग वैधि भक्ति करते हैं, मन इधर उधर भागता है, तो ये खराब नहीं है, ये प्रोसेस है। धीरे धीरे करते करते स्वतः ही हरि नाम का जब मुख से निकलेगा, स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण निकलेगा, स्वतः ही भगवान के प्रति सेवा जागृत होगी। जितनी ज्यादा सेवा लेंगे उतना ज्यादा हरि नाम के प्रति रुचि, आसक्ति होगी, और राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे। और राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ में खड़े कर देगी, ये मेरा, आई रिकमेंड दिस डिवोटी। याद रखें, एक एक चीज की प्रोसेस है। स्वयं राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती।
इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं स्टार्ट होता है हरे राधा रानी से, एक एक चीज का मतलब तत्व ज्ञान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार कहती है कि तुम्हें कौन सी भक्ति करनी है, तीव्र भक्ति, राधा रानी की जो भक्ति है तीव्र भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति है उनकी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं, उसके बाद में हम लोग दूसरा अध्याय में चले जाते हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में हम ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में पढ़ा। प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, किस प्रकार विराट रूप होता है, विराट रूप भगवान प्रकट करते हैं, सबको डिटेल में बात। 29वें अध्याय में हम लोग 27वें अध्याय में सॉरी हम लोग प्रवेश करते हैं। इसका शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान, जिसके अंदर में जीव तत्व के बारे में हमने बहुत डिटेल समझ, कितना सुंदर जीव तत्व है, क्या क्या है, हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। क्या है, जीव भगवान का अंश है, ठीक है, वो भी सच्चिदानंद है, उसमें भी वही गुण है जो भगवान के अंदर गुण है, और वो कभी भी कलुषित नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको लगता है मैं कलुषित हो गया हूं, हीरा कचरे में पड़ जाता है, इसका मतलब नहीं अपनी चमक को खो दिया, उसकी वैल्यू कम हो गई। खाली करना क्या पड़ा, उसको कलुषित, उसको गटर से निकाल कर करके, उसको सफा कर 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 करके, जिस उस हीरे को कहाँ होना चाहिए वहां स्थापित कर देते हैं। उसी प्रकार जीव भौतिक जगत में आ जाता है, गटर रूपी भौतिक जगत में आकर 3 गुणों के प्रभाव से वो दूषित हो जाता है, उसको लगता है मैं दूषित हो गया। और उस प्रकार लेकिन जैसे वो भगवान की भक्ति से, फिर माता दूसरा प्रश्न करती है, तो ये जो अट्रैक्शन है भौतिक चीज प्रति, ये शाश्वत है? बिल्कुल नहीं। जैसे भगवान के भक्तों से संसर्ग में आता, हरि नाम के जप में, श्रवण कीर्तन में लग जाता है, उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। फिर वो क्या होता है, 3 चीज बोलते हैं, वो स्वतंत्र हो जाता है नंबर 1, वो जागृत हो जाता है नंबर 2, और तीसरा वो क्या बोलता है कि सबसे बड़ा पद क्या है, ईश्वर का दास होना। और उसमें वो चाहे उसको स्वर्ग का पद मिल जाए, अष्ट सिद्धियां मिल जाए, ब्रह्मा का पद, वो भी उसके लिए बेकार हो जाते हैं। ये प्रकृति के ज्ञान में जीव की पोजीशन के बारे में पढ़ा। 28वें अध्याय में हमने ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार यम, नियमन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान समाधि करते करते करते, जैसे ही धारणा ध्यान में भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करने से भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाते हैं और वो भक्ति में लग जाता है। 29वें अध्याय में हमने प्रवेश किया, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, जिसके अंदर में हमने भक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ा, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के बारे में, और उसके बाद इन तीनों से ऊपर कौन सी होती है, भगवान की भक्ति, निर्गुण भक्ति। कई बार प्रश्न आप कर सकते हैं, भगवान निर्गुण है और निर्गुण भक्ति का मतलब क्या? बहुत सिंपल है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान का कोई जन्म नहीं होता, तीनों चीजों को याद रखेंगे, बहुत सिंपल जवाब है। निर्गुण का मतलब हो गया जो भौतिक जगत में रजोगुण, तमोगुण है, सत्वगुण है, इनसे ऊपर है। भगवान का कोई शरीर नहीं, माने भगवान का भौतिक शरीर नहीं, भगवान जन्म नहीं लेते, अजन्मा है, इसका मतलब है भगवान का हम बदे जीवों का जो माँ के गर्भ से जन्म होता है वैसा जन्म नहीं होता है, उनका प्राकट्य होता है। भगवान के जो परम भक्त होते हैं, याद रखेंगे, जन्मदिन उनका बनाना चाहिए, बर्थडे उनका बनाना चाहिए, उन लोगों का नहीं जो जन्म मन के चक्र में मृत्यु में डूबे हुए। जयंती वर्ष किसके लिए होता है? भगवान के भक्त के लिए होता है, हम जैसे अब भक्तों के लिए नहीं। गीता जी, सॉरी जैसे गांधी जयंती, मतलब जो भी है, एक एक चीज का आचार्य लोग बोलते हैं, जयंती उनकी बनानी चाहिए, समझने के लिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि यहाँ पर कि भक्ति की व्याख्या के बारे में बताते हैं कि बहुत सुंदर कि तमोगुण, रजोगुण से ऊपर निर्गुण भक्ति होती है, और निर्गुण भक्ति के लिए फिर क्या करते हैं, सारे नियमों को कुछ पालन करना पड़ता है। भक्ति के अंग के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार हमें अपने नियत कर्मों को करना चाहिए, हिंसा उतनी ही करनी चाहिए जो शास्त्रों द्वारा अनुमत है, गुरु के संसर्ग में आना चाहिए और दीनों पर दया करनी चाहिए। ये मेन चीज हमने पढ़ा है। और भगवान की भक्ति, भक्ति कैसे करें?
गुरु के आदेश के अनुसार, माने आचार गुरु के संसद में आकर, फिर प्रचार मीन दीनों पर दया करना, इसको कहते हैं प्रचार। फिर उसके बाद में कहते हैं भक्ति में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। ये बहुत देखिए बार बार रिपीट करने का क्यों मन करता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपराध का मतलब ये है कि भगवान सबके हृदय में है, ये हमें भूलना चाहिए परमात्मा के। फिर भगवान, जो कि प्रभुपाद जी जानते हैं, कपिल भगवान जानते हैं, इसका कोई अर्थ का अनर्थ नहीं निकाले, तो तुरंत कहते हैं कि मैंने तो ये चीज कह दिया कि सभी के जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है। तो आप बोलेंगे अरे शेर के भी शरीर में भगवान है, शेर को गले लगा लूं, बोले नहीं। फिर सेकंड स्टेप में बताते हैं चेतना के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। जिसकी निम्न कोटि की, उसको ज्ञान नहीं है, अब बच्चा है, बच्चे को आपको क्या करना, बच्चा हमारे सामने आता तो हम क्या करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, उसको दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। एक एक चीज का तत्व का ज्ञान बताते हैं कि हमें व्यवहार कैसे। हम लोगों ने पेड़ से लेकर के पूरा वनस्पतियों से लेकर किसमें कैसी चेतना होती है, आच्छादिता, सकुचिता, मुकुलिता, विकसिता, पूर्ण मुक्षिता, एक एक चीज मैंने पढ़ा कि जो परम वैष्णव है, जिनकी क्या पूर्ण विकसिता, जिनकी चेतना होती है, और जिनकी चेतना माने एकदम उच्च होती है। जैसे प्रथम श्रेणी का जो भक्त होता है, सब जीवों में भगवान को देखता है, भगवान को सब चीजों में देखता है, लेकिन प्रचार करने के लिए मध्यम ग्रेड बनकर के आना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी, ये लोग कल्याण प्रचार करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ग्रेडेशन के पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी कोई वैष्णव है, अगर किसी कारण से बीमार हो जाता है, तो उसके रोग को जब तक दूर नहीं हो जाता है, उससे दूरता बनाई रखनी चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। अरे ये तो वैष्णव, अरे अगर उसकी चेतना खराब हो गई है किसी कारण से, तो शास्त्र कहता है उससे दूर रहना चाहिए। एकदम क्लैरिटी, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जिसमें हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 29वां अध्याय। फिर बाद में लास्ट में हमने काल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार काल के बारे में बताया, अंत में है इसी अध्याय में काल के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, याद है ना। ये 29वां अध्याय क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 और प्रश्न है देवती माता की। क्या, भक्ति की डिटेल में व्याख्या कीजिए। भगवान ने कहा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसके बाद में निर्गुण भक्ति। फिर उसके बाद में बोलते हैं काल के बारे में, जो हम लोग काल के बारे में पढ़ा कि भगवान ही काल है। भगवान के भय से भौतिक जगत में जो भी कार्य होता है भगवान के डर से ही होता है, उसकी अध्यक्षता में होता है। मैं अध्यक्ष, बहुत सब चीज भगवान की अध्यक्षता में होता है। और लास्ट में इस श्लोक में पढ़ा, बहुत पावरफुल है, वो क्या पढ़ा कि केवल जो सब कुछ इस जगत में काल के समय, काल के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोई भी संबंध है, पति पत्नी, बच्चे का धन जो हमने कमाया, यश कमाया, उपाधि कमाई, सब नष्ट। केवल एक ही चीज है कि भगवान की भक्ति वो साथ में जाती है। ये लास्ट श्लोक में बोलते हैं। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 30वें अध्याय में। इसमें हमने विपरीत शीर्षक है, भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं, अभी देखिए आना है, यहाँ पर शुरू होता है जन्म मृत्यु का आना जाना, ये शीर्षक ही है। ये 7वां लास्ट प्रश्न देवती माता का, जो कि 30, 31, 32, 30 श्लोक तीनों अध्याय में हम पढ़ेंगे। बार बार रिपीट करें, जैसे हमारी चेतना में बार बार हथौड़ा पड़ेगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा हमारे में, तो बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। बद्ध जीव है, कलयुग के युग है, मेमोरी बहुत कम है, आयु बहुत कम है, भूल जाएंगे, इसलिए याद करना। तो इसमें बताते जैसे ही जीव भौतिक जगत में आता है भूल जाता है कि एक एक पल तुम्हारी मृत्यु हो रही है। जैसे बादल को वायु बहा के ले जाता है, हम भी भूल जा रहे हैं कि एक एक सेकंड हमारी मृत्यु हो रही है। बड़े कठिन परिश्रम के द्वारा हम धन कमाते हैं, पति पत्नी बच्चों का हम ख्याल रखते हैं, और उनका पालन करने के लिए हम लोग गलत कार्य से धन कमाते हैं, गृह मेदी बन जाते हैं, भौतिक समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लिया, सारे प्रोजेक्ट सफल हो गए, सोचते यही सफलता है, लेकिन वास्तविक सफलता नहीं जानते। वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका तो ध्यान ही नहीं रहता है।
और जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमारी गति उन किसान के बूढ़े बैलों की तरह होती है, जिसको किसान भूल जाता है, अनदेखा कर लेता है, जबकि वही बैल उनके लिए, किसान के लिए कितने प्यारे थे। ये वही अवस्था हमारी होने वाली है। पालतू कुत्ते की तरह हमारा ट्रीटमेंट होगा घर में, और अंत में मृत्यु आ जाएगी, शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। फिर 31वें अध्याय में हम लोग बहुत सुंदर वर्णन है कि इतना ही नहीं है, शरीर छोड़ के चले जाने के बाद जब यमराज लेने आते हैं क्रूर रूप में, तो हम मूलभूत जीव त्याग देता है, रास्ते में कुत्ते मारते हैं, और कितनी बड़ी बात लिखता है, जितने भी कुकर्म की है उसकी याद दिलाते हैं। 99,000 योजन तक भ्रमण करना पड़ता है, कुछ पल के अंदर ही अंगों में आग लगा दी जाती है, नरकों में सड़ाया जाता है। स्पेशली कहा गया है, जो अवैध संघ करते हैं, गलत ढंग से धन कमाते हैं, उनको तमिश्रम अंतमिश्रम जैसे नरकों में उन्हें भोगना पड़ता है। और उसके बाद में कहते हैं अंत में वो अपने कर्म स्वभाव के विभिन्न योनियों में होता हुआ आता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर। इतनी बड़ी बात लिखा है कि आता हुआ फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, बहुत सारे करते हुए कि लिखा है, समस्त कष्ट का नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए, इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उन्हें जन्म देता। सोचिए मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, इसको हम लोग भूलना नहीं। हम लोग 31वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल अब पुनः जीव 31 अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अपने कर्म फल के अनुसार विशेष बल का शरीर प्राप्त करने के लिए पुनः माता के गर्भ में प्रवेश करता है। देखिए जन्म भी कितना कष्टदायक है। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं, 5वीं रात में वह मिश्रण बुलबुले के रूप में हो जाता है, 10वीं रात में यह बढ़कर भेड़ के समान हो जाता है, 1 महीने के अंदर सिर बन जाता है, 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग स्वरूप धारण कर लेते हैं, 3रे महीने के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है। साथ ही साथ आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र प्रकट होते हैं। 4थे महीने में शरीर के 7 मुख्य अवयव रक्त, रस, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा गुद। 5वें महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने के अंत तक झिल्ली के भीतर, बहुत ध्यान से सुनिए, बंद गर्भ उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। माता द्वारा खाए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं का जन्म स्थल है रहता है। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर के बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी अत्यधिक पीड़ा होती है। माता के खाए कड़वे, तीते, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है और वो असह्य होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। देखिए जन्म के बारे में, और आगे जन्म के बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 31 कैंटो 3 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। हमने 30वें अध्याय तक पढ़ा किस प्रकार शरीर छोड़ के जा करके पुनः जन्म लेता है,
31 अध्याय में प्रवेश करते हैं, कैसे जन्म होता है और पूरी जन्म की प्रोसेस है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 8वां अजय प्रभु 7 से प्रभु। 7 से। ओके, हाँ। थैंक यू। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्ष अम्ल आदि भी उल्बणे मातृभुक्ते उप स्पृष्ट सर्वांग उत्थित वेदना। हरि बोल। जो हमने माता के खाए कड़वे तीते अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो असह्य होती है। माता के घर में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु उसी में रहा आता है। चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु उसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए कितने बड़े माने माया का कितना प्रभाव हमने पढ़ा था कि सुअर की योनि में भी रहता, वो सोचता हाँ स्वर्ग का आनंद है, विष्टा खाता तो स्वर्ग का आनंद है। ये माया का प्रभाव क्यों? निम्न चेतना के कारण। उलबेन संवृत है तस्मिन् अंतरे च वही आवृत आस्ते कृत्वा सिर कुच्छो भुग्न पृष्ठ शिरोधर। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। यदि बड़े हुए मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश ये सारे कष्ट हम भूल जाते हैं और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। इसको अंडरलाइन करने कि अरे पुनः जन्म मरम नहीं लेना पड़े, इस पास में नहीं पड़े, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए मैं कार्य करना है, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सके। ये तो प्रभुपाद जी की हम बच्चों पर असीम कृपा है। उन्होंने अपनी बुक्स के माध्यम से इस्कॉन को स्थापित करके गुरु आचार्यों के माध्यम से ये सत्य, कड़ुआ सत्य हमारे सामने उजागर किया है, जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं, जिससे कि अपने जीवन को सुधार सके, मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सके। अकल्प अंग चेष्टायाम सकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृति देवात कर्म जन्म सत उद्भवमी स्मरन दीर्घम अनुच्छवासम शर्म कीम नाम विंदते। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहा आता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहे भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? ये देखिए भागवतम के श्लोक में कह रहा है कि हम लोग 100 साल की पुरानी भी बातें याद आती हैं, जो बहुत भाग से है। जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जन्म के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब से भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो दूसरी बात, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है, इसको नोट कर लेंगे। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वह आत्मघात करता है, जो कि देवहूति माता ने भी कहा था और कर्दम मुनि के सामने 24वें अध्याय के अंदर, और यहाँ पर कपिल भगवान पुनः कहते हैं। तो देखिए देवहूति माता को सब ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हम बद्ध जीवों के लिए सारे प्रश्न किए हैं, इसको भूलना नहीं। हमें कहा गया कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या सब भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र मनुष्य रूपी नाव है। भगवान के आदेश जो फेवरेबल विंड्स है, गुरु कप्तान के समान है, ये याद रखिए। यह मनुष्य अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है।
शास्त्रीय आनिदे अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं कर पाते तो हम जानबूझकर आत्मघात करते हैं। भागवतम का ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन अनुवाद के हिसाब पर भेजा। बहुत पावरफुल श्लोक, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करना है। आरभ्य सप्तमात माशात लब्ध बोधो अपि वेपिता न एकत्र आस्ते सुखिवाते विष्ठा भू इव श उदर। हरि बोल। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह सिद्ध उन हवाओं के द्वारा चलामान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकती। 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलते डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रह आता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा मूत्र मार्ग शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से। चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़ने से उत्पन्न होते हैं। हरि बोल। तो देखिए कीड़ों का भी जन्म हो रहा है क्योंकि गंदगी है, और शिशु का भी जन्म हो रहा है और वहीं पर हमको रहना पड़ता है। अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई है, इसको अंडरलाइन करने की। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक है, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणों की बात तो और है, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, ये ज्ञान है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग होना है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। विद्या भिन्न संपन्न ब्राह्मणे गण। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान, ट्रीटमेंट, वास्तविक प्रैक्टिकल व्यवहार कैसा होना चाहिए, दोनों चीज साइमल्टेनियसली रहेगी तो हम लोग कभी भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाथ माने ऋषि बीत सप्तबद्ध कृत अंजलि स्तुवित तम विकलवया वाचा ये नो उदरे अर्पिता। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ अवर्णों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर उस भगवान से याचना करता है जिसने उसे इस स्थिति में ला रखा है। देखिए उस समय भी चेतना बहुत जीव की कैसी रहती है। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठाएगी। उसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करते हैं अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और फिर उसे ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। उसी तरह जब जीव नारकी अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह माँ के घर में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर के नारकी अवस्था में पुनः जन्म लेने में भयभीत है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आता है, सब लोग नोट करेंगे, तब अपने पूर्ण तारुण्य में होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिसके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। कितनी बड़ी बात। देखिए कह रहे हैं कि हाथी स्नान, प्रभुपाद जी कहते हैं ये हाथी स्नान जीव करता है, फिर भूल जाता है, गलती करता है, फिर वो क्या करता है, फिर जैसे हाथी स्नान करके आता है अपने सिर पर, अपने शरीर पर मट्टी धूल को लपेट लेता। वही हमारी गति है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो ये गारंटी है, ये गारंटी है कि धीरे धीरे हमारी चेतना, हमारी कलुष चेतना धीरे धीरे पवित्र होती होती हमें शाश्वत भगवान के धाम पहुंचा देगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी भागवतम में कहीं भी आप देख लीजिए, जो एक बार भगवान से जुड़ा है, डाउनफॉल बीच में हो सकता है लेकिन उसको भी भक्ति मानना चाहिए। अपि चेस्तु दुराचारो, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसको बोल्ड अक्षर में हम लोग लिख लेंगे। अब जंतु किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है, हरि बोल। यहाँ पर कपिल भगवान देवकी माता को कर रहे हैं। जंतु वाच तस्य उपसन्नम अवितुम जगत इच्छया आत
नाना तनो भुवि चलत चरणार विंदम शो अहम ब्रजामि शरणम ही अकुतो में ये नो ऋषि गति अदर्शी अशतो अनुरूपा। शिव कहता है मैं उस भगवान के संग शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहे। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे ये जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। देखिए कितनी बड़ी बात बोलता है, उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था, इसलिए क्योंकि मैंने जो अपवित्र कार्य किए है उसी की है, तो भगवान की गलती नहीं है, मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। मैं जिसके लिए दायित्व माने जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल भगवान ने वही दिया है, वही अवस्था दी है, भगवान की कोई गलती नहीं है। ये देखिए खुद जीव कह रहा है, भागवतम का ये श्लोक है, चल चरणार विंदम शब्द भगवान का सूचेगा जो पृथ्वी पर चलते या ब्राह्मण कर। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले, भगवान कृष्ण भी सामान्य पुरुष की भांति घूमते। अतः यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतार है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान सत्य पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि भगवान इच्छा अर्थात स्वेच्छा से आते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि होती है, संभवामि आत्म माया, मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होता हूँ। वे प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते। यहाँ पर इच्छा कहा गया, वे कोई स्वरूप धारण नहीं करते, जैसा कि निरीक्षण मैंने कोई स्वरूप धारण, कोई भौतिक, फिर नोट कर लेंगे जहां बोलेंगे ये कोई भौतिक स्वरूप धारण नहीं करते, याद है, क्योंकि वे धारण नहीं करते जैसे निर्विशेष चाहते, क्योंकि वे स्वेच्छा से आते हैं। अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वह सनातन रूप है, भौतिक रूप नहीं है। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयानक स्थिति में डालता है उसी तरह उसका उद्धार भी करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। कृष्ण चाहते हैं प्रत्येक वस्तु को त्यागो और मेरी शरण में आओ। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जो उनके पास चला जाता है वही संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु तो भगवान के धाम जाता है जहां से कभी नहीं आता। हम भगवान चाहते हैं मेरे धाम में आओ, माँ चाहती है मेरा बच्चा मेरे घर को लौट आए, लेकिन जब बाहर में चला जाता है, घर को छोड़ के चला जाता है, गंदगी में रहता है, तो माँ क्या कहती है, तेरे को घर में बुलाऊंगी, पहले तू नहा धो के साफ सुथरा हो जा। साफ सुथरा करती है तब बोलते मेरे धाम में आ जा। इसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में भेजते हैं, गंदगी को बोलते हैं, अपने गुरु आचार्यों के माध्यम से अपने बारे में बताकर, गुरु के बारे में बता के पहले अपनी गंदगी को सफा कर ले, फिर तू मेरे धाम आ जा। यह तू अत्र बद्ध इव कर्म भी आवृतात्मा भूतो इंद्रियाशय मयिम अवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आप्यमान हृदये अवशितम नमामि। हरि बोल। विशुद्ध आत्मा रूप में अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था बस इस समय अपनी माता के घर में पड़ा हुआ हूँ। जीव कह रहा है मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ है, किंतु जो अप्रभावित है वो अपरिवर्तित है, वे असीम है किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। पिछले श्लोक में आया कि जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ, फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, फिर से रिपीट कर लेंगे, नित्य दास, शाश्वत उसका दास है। शाश्वत वो जीव भगवान को आश्रित है। परमात्मा तो जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषदों का वचन है। वे मित्रों के रूप में बैठे हैं, एक तो कष्ट उठा रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा अलग है। इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आया है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा समस्त कलमश से सदैव दूर रहता है। शरीर होने के कारण जीव कलमशग्रस्त और कष्ट था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान दूसरे, इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। वे अविकारम अर्थात परिवर्तन ही रहित है।
वे सदैव एक से रहते हैं, किंतु दुर्भाग्य मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदयों के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। यहाँ पर कहा गया है आतप्त मान हृदय अवशितम, हरि बोल। वे प्रत्येक जीव के हृदय में है, किंतु वे केवल संतप्त आत्मा द्वारा ही अनुभव गम्य है। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपनी सौभाग्य स्थिति भुला दी, परमात्मा से तदाकार होना चाहा तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया, साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि है कि अनेकानेक जन्मों के बाद बहुना नाम के बाद बद्ध जीव को यह ज्ञान होता है कि वासुदेव महान है, वही स्वामी है, वही भगवान है। व्यष्टि आत्मा सेवक है अतः वह भगवान की शरण जाता है, उस समय वह महात्मा या मान आत्मा हो जाता है। जैसे उसका ज्ञान हो जाता है कि जीव स्वरूप और कृष्ण मित्रदास मैं सेवक हूँ, भगवान परमात्मा है, स्वामी है, वैसे ही वो महान आत्मा हो जाता है ना। हरि बोल। अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के घर में ही ऐसा ज्ञान कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो अयतो इंद्रिय गुण अर्थ चित्त आत्मको अहम तेन अभिकुंठ महिमानम ऋषिम तमो एनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांशम। हरि बोल। मैं अपने इन पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ, फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे है, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमा मंडित है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जीव तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे है। जब जीव प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रिय तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। सत्वगुण ब्रह्मगुण और तमोगुण के प्रभाव में आकर के चेतना कलुषित हो जाती है। चूंकि भगवान प्रकृति के वश से बाहर है और जीव की तरह अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जाता, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में, शीर्षक क्या था? प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में पढ़ा। एक एक चीज को याद करते हैं तो ईश्वर तत्व और जीव तत्व दोनों में तुलना करते हैं। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा ही उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में कर सके। कोई भी शक्तिमान को वश में नहीं कर सकती। खाली कल वाला जो हमने जो किया था केवल एकमात्र राधा रानी है, जबकि उनकी शक्ति है, इतनी उत्तम शक्ति है, वही भगवान को अपने बस में कर लेती है। और भगवान को भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई चीज मैंने कुछ भी बड़े बड़े योगी ध्यानी जितने भी भौतिक की शक्तियां है उनसे मैं परे रहता हूँ। केवल भगवान एक ही जगह बन जाते हैं जिसकी भक्ति उत्तम परम है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। अदरवाइज किसी के बस की ताकत नहीं है जो भगवान को अपने बस में, वो भी भगवान अपनी इच्छा से। भक्ति में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अरे राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जो राधा रानी उसके प्रति आकर्षित होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्यों आनंद मिलता है। स्वयं भगवान लालायित रहते हैं उसको जानने के लिए। चूंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है अतः वह प्रकृति के वश में होता रहता है, किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त होता है तो वह भगवान जैसी आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त करता है। अर्थात वो सच्चिदानंद अपनी ऑलरेडी वो सच्चिदानंद है। 27वें ध्यान में पढ़े थे प्रकृति के ज्ञान में, लेकिन कलुषित चेतना के कारण उसको भूल जाता है। लेकिन जैसे भगवान की भक्ति कर करके, भक्तों का संग कर करके उस कलुषित चेतना से ऊपर आ जाता है, उसकी आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त कर। आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त का मतलब सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद चेतना में आ जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी भी न आए।
अतः वह भगवान से भिन्न होता है, माने वो माया द्वारा प्रभावित हो जाता है लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। यही दोनों में अंतर है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कर्म से शुद्ध करना और आध्यात्मिक पर आसीन करना है, जहां वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है, असंगो ह्यम पुरुष है। जीव मुक्त है, उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। यह मुक्ति कृष्ण भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है और शरणागत होने के साथ ही आरंभ होती है। इसको नोट कर लेंगे। भक्ति के द्वारा ही हम अपनी वास्तविक चेतना में, अपनी वास्तविक ब्रह्म अवस्था में आ सकते हैं जो सच्चिदानंद है। और वो कैसे आती है? जैसे हम भक्ति से जुड़ते हैं वो शुरू हो जाती है। इसलिए कहा गया, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। जैसे हम शरणागत शुरू होता है, भक्ति शुरू हो जाती है और वो विनष्ट नहीं होती। इसको बार बार नोट कर लेंगे। कभी कभी बीच में विलंब हो जाता है लेकिन वो विनष्ट नहीं होती है, वो अंत तक वो हमारे साथ में रहती है। इस जन्म में नहीं तो कभी अगले जन्म में। कहीं भी नहीं लिखा भागवतम भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति विनष्ट नहीं होती। हमने अभी पढ़ा है कि अगर जिसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो अगला जन्म धनवान के घर में या गोस्वामी के घर में जन्म लेकर के वो भक्ति करेगा, नष्ट नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यत माययो उर्गुण कर्म निबंधे अस्मिन् सांसारिके पति चरत्न तत अभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनः अयम प्रवणित लोकम युक्तया कया महत् अनुग्रहम अंतरेण। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता है, श्रम करता रहता है। और बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? हरि बोल। मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। इसको नोट कर लेंगे। ज्ञान से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मुक्त होता है। यही विज्ञान है। कोई बद्धजीव मीमांसा द्वारा कितने शक्ति ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे से परम सत्य तक नहीं पूजा। ज्ञानी कभी भी तक भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। ब्रह्म ज्योति तक चले जाएंगे लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कहा गया है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। पहुंचने की तो बात की बात है, उन्हें जान भी नहीं सकता। जो भक्ति नहीं करते वे कई हजार वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को जानने में असमर्थ रहते हैं। केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं ज्ञानी। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल से भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। समझ गए? मुक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत है इसलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। सर्वस्व चाम हित सनितो मत स्मृति ज्ञानम पौनम च। गीता के 15 अध्याय 15वां श्लोक। बद्ध जीवी की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची कुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण कर। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। वह अचल नहीं, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने के कारण है। माने जो अल्प स्वतंत्रता भगवान देते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं तो वही हमारे बंधन का कारण बनता है। याद रखेंगे, अल्प स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। माया इतनी प्रबल कि इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर ऐसा सहज ही कर सकता है। मावे ये प्रपद्यंती माया तेराम तरंती। जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत मावे ये प्रपद्यंते माया ते तरंती। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक।
जबकि जीव उनकी इच्छा से माया के बस में है, और यदि कोई इस पास से छूटना चाहता है तो वह भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था 30वें अध्याय में, कि जैसे ही जीव आता है सब कुछ भूल जाता है, प्रयत्न करता है, लेकिन काल उसे खत्म कर देता है। किंतु वास्तव में उसको यह जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है, गृह मेदी बना रहता है। यह अज्ञान या अविद्या कहलाती है। हरे कृष्णा। देखिए, जीव प्रार्थना करता है, जीव की प्रार्थना के बाद सुनने हम लोग यही रोकते हैं, विराम लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की आप कृपा देखिए, एक श्लोक को हम बद्धजीव भूल नहीं जाए, हमारी चेतना कृष्णमय बनी रहे, ये पूरा श्रेय जाता है प्रभुपाद जी को। अब देखिए प्रभुपाद जी को क्या लगा जो बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे। एक ही चीज को क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि जितना बार रिपीट करते हैं, जितना बार पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता। और धीरे धीरे रिपीट करते 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 सदैव जो भी हम कार्य करेंगे ना, तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। अरे नहीं, ये साथ एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, वो भी कलयुग के हम जीव हैं। इसलिए बार बार प्रभुपाद जी ने बार बार का रिपीट करो, लगातार बार बार बिना किसी रुकावट के। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं कि जो लास्ट देहूती माता का प्रश्न है, क्या जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में बताइए। ये इतना इंपॉर्टेंट अध्याय है जो हमने 30, 31, 32 एक एक जीव अपराध किसको बोलते हैं, किसके प्रति कैसा चेतन सा व्यवहार होना चाहिए, हमारी स्थिति क्या है। जन्म लेते हैं, पूरा भौतिक जगत में रहते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के पहले हमारी क्या अवस्था होती है, किस प्रकार यमराज सताते हैं, किस पर नरक को भोगना पड़ता है, और किसके बाद कितने निम्न योनि के जन्म में रहने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। और जो मनुष्य योनि भी मिलती है तो उसमें भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अर्थात संक्षेप में 84 लाख योनियां, जन्म मृत्यु का ये चक्र सारा ही दुखदाई है। करना क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकलना है। यही शाश्वत ज्ञान है, और इसी ज्ञान को जीवन में उतार के भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ प्रभु, बोलिए ना। ये ऐसा कहते हैं कि जो ना, ये नाल कटने के बाद जो ना, जो नाल होती है, वो नाल कटने के बाद में फिर वो जो है पुरानी स्मृति जो है उसकी एंड हो जाती है उसकी। हो सकता है प्रभु, हाँ, ये आप जरूर आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, हाँ। यहाँ पर लिखा है कि आप एकदम सही बात बोल रहे हो, वो भी होगा। और अभी हमने पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि जैसे ही जीव माता के गर्भ से आके निकलता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। सारी प्रार्थना शायद हो सकता है यहाँ पर ही आए प्रभु। हाँ, इधर है क्यों क्या हो, तो उस टाइम उसको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, इसीलिए सब भूल जाता है। हाँ। तो वो मैंने कहीं पढ़ा था मैंने कि वो टेक्निकली वो कहते हैं कि नाल कटने के बाद जो है ना, अच्छा, जो मतलब उसके मतलब पूर्व जन्म का जो मतलब उनके मतलब वो स्मृति होती है उसकी, मतलब वो उसके एंड हो जाती है उसकी। प्रभु, एक चीज को हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बोलिए। देखिए, कोई भी कितना अपनों को बाहरी दृष्टि से नाटक कर ले, अभी इसी जीवन में, अभी हम लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, कभी भी हमसे गलतियां होती है। कभी हम सोते हैं या खाली स्थान पे बैठे रहते हैं या कोई भगवत श्रवण करते करते हैं, अंदर में हमको याद आता है कि हमने ये गलतियां की है। वो याद आती है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, फिर उसे भुला देती। लेकिन प्रभु जी, आश्चर्य इस बात का है कि जितना वर्णन इसके अंदर है ना, मतलब ये इतने हजारों साल पहले जब कभी वर्णन किया गया होगा, मतलब ये प्रभु, तो वो आज की साइंस, हाँ, तो उसकी साइंस, मतलब आज की साइंस जो है, मतलब शायद उतना डीप में नहीं पहुंच पाती होती। प्रभु, नीट में क्या पहुंच पाते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, सोचिए।
और वो जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है उनकी जो थ्योरी होती है अगला जो साइंटिस्ट आता है उसको रिजेक्ट कर देता है। सोचिए, तो इसका मतलब उसको नोबेल पुरस्कार छीन लेना चाहिए। अरे बोल प्रभु जी, अरे बोल सही कह रहे हैं आप। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से इन्होंने इतना जो डिटेल में इन्होंने लिखा हुआ है, ये तो ये तो पूरा साइंस हो गया, मतलब ये तो कंप्लीट। बिल्कुल प्रभु, इस परम विज्ञान है, इसने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। बिल्कुल सही कहा प्रभु। देखिए फिर हमें अंत में जब भी छोड़ेंगे तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, तभी समाप्त कर कि सब भक्तों का संग मिलता रहे, मिलकर हम एक दूसरे पर कृपा करते रहे, एक दूसरे को जोड़े रहे, जिससे कि हम लोग इस कलयुग तो पूरा भयानक है, अभी पढ़ेंगे कलयुग के बारे में, कि इसकी जो कलुषिता से हम लोग बच सके। हरे कृष्णा। हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। कल बहुत सुंदर मंदिर में बहुत सुंदर राधा अष्टमी और महोत्सव बनाया गया और बहुत भारे भक्त भी आए थे, हमारे संतोष माता जी, डिम्पल माता जी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। बहुत भीड़ थी, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। और इसी तरह हम लोग क्या है ना, ये करने से क्या होता है ना, सेवा का भाव जागृत होता है। सेवा बहुत जरूरी है, हमको सेवा मिलती रही। समझ लीजिए हम लोग उतनी जल्दी राधा रानी, क्योंकि राधा रानी भक्ति कैसी होनी चाहिए, सेवा भाव कैसे, कृष्ण के प्रति कैसा होना चाहिए, वो सिखाती है। एक लेक्चर पढ़ रहा था, इतना सुंदर था कि राधा रानी गोपियां बोलती है कि हम कृष्ण के विरह में रह नहीं सकते, हमको मर जाना चाहिए। फिर बोलती है कि नहीं, अगर हम मर जाएंगे, कृष्ण ने कहा था मैं वापस आऊंगा, तो कृष्ण हमारे विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए हम लोग जिंदा रहना चाहिए। सोचिए, माने राधा गोपियों का भाव, माने हम सोच, इस तत्व को हम जब जानेंगे ना तो क्या होगा। ये रास्ते में जो लल्लू पंजू जिस तरह का राधा रानी के प्रति ये जो गाना बजाते हैं ना, आपको घृणा हो जाएगा, आप उसको रोकेंगे। इसीलिए कहते, भगवान कहते पहले तू 9 कैंटो को पढ़ ले, फिर 10वें अध्याय में घुसना, उसके बाद में रास लीला गोपी गीत के बारे में। कृष्ण तत्व, राधा तत्व बहुत महान है। हरे कृष्णा। यही पर हम लोग विराम देते हैं। सब लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हाँ, कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु। एक्चुअली क्या है प्रभु, समुद्र में जो ढेव आता है ना, वेव्स, तो राधा रानी का प्रेम वैसा ही है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, वो कभी बंद होता ही नहीं है। नहीं होता है। हरि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तू मेरी इतनी भक्ति करती है, चल तेरे को ये देता हूँ। फिर जब उसको कुछ देना चाहते हैं तो देखते राधा रानी की भक्ति और बढ़ गई है, तो भगवान राधा रानी की भक्ति के फाड़ दिए जाते हैं, इस पर सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरी भक्ति कैसी है, मुझ में क्या है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर करके वो उसको आनंद उठाना चाहते हैं, और उसके माध्यम से ये है गुह्य ज्ञान, और उसके माध्यम से हम लोगों को भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने जप दिया। बहुत सुंदर है तत्व ज्ञान। राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर का कार्तिक नाथ कृष्ण प्रभु। हरि बोल। बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो यही विराम देते हैं। अजय प्रभु। हाँ प्रभु। कोई प्रभु अनाउंसमेंट? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, बस विराम। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच अजय प्रभु। आज देखिए अजय प्रभु गए थे, इतनी उनको चिंता थी कि मैं जल्दी से पहुंच, इन्होंने इच्छा की, भगवान ने उनको टाइमली भेज दिया, हमारे ऊपर कृपा कर दी। सभी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रधान, स्पेशली आपका। हरे कृष्ण। सभी को मेरा धन्यवाद करना। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल। दंडवत प्रणाम अजय प्रभु। धन्यवाद प्रणाम।